कल अपन लोग परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु के बारे में एक वैज्ञानिक हैं, नमस्ते, एक वैज्ञानिक हैं डाल्टन, ठीक है। उन्होंने परमाणु के बारे में जानकारी दी, ठीक है, या परिकल्पना की। तो वो जो है ना, वही परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। यानी जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, यानी कि डाल्टन ने कुछ कहा है परमाणु के बारे में, ठीक है। क्या कहा, अभी आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। रासायनिक संयोजन नियम प्रस्तावित होने के बाद, यानी कि पहले अपन लोगों ने रासायनिक संयोजन नियम पढ़ा था। दो नियम थे, एक था क्या, स्थिर अनुपात का नियम था, और एक क्या था बताओ, एक और था, क्या था, क्या था, हाँ, पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। तो वो नियम प्रस्तुत होने के बाद डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ कहा है, तो वही सिद्धांत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अच्छा, क्या कहा है डाल्टन ने परमाणु के बारे में, ठीक है। ये जो परिभाषा है डाल्टन के अनुसार है, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा है परमाणु के बारे में, तो परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, जो परमाणु है वो तत्व का छोटा से छोटा कण है जो अविभाज्य है, जो क्या है, ठीक है, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। यानी कि परमाणु है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। ये परमाणु के बारे में डाल्टन ने कहा है, ठीक है। कुछ 5 पॉइंट और लिखवा रहे हैं परमाणु के, डाल्टन ने जो परमाणु के बारे में कहे हैं 5 पॉइंट और लिखवा रहे हैं, हम इधर लिख रहे हैं, इधर, ठीक है। ये साफ करने के बाद ये लिख के इनके बारे में ये 5 पॉइंट किसने कहे हैं, डाल्टन ने कहे हैं, ठीक है। डाल्टन ने पहला पॉइंट कहा है कि सभी द्रव्य यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये जो द्रव्य है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उन कणों को क्या कहा है, परमाणु। ये किसने कहा है, डाल्टन ने। डाल्टन ने उस पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं उनको परमाणु कहा है, ठीक है। अतः परमाणु द्रव्य का छोटा कण है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु। ये किसने कहा है, डाल्टन ने कहा, ठीक है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। परमाणु जो है ना, अविभाज्य सूक्ष्म कण। अविभाज्य का मतलब होता है ना टूटने वाला, विभाजित ना हो, ठीक है। मतलब जो परमाणु है वो विभाजित नहीं होता है। पदार्थ विभाजित हो गया, छोटे छोटे कण, उन्हें कह दिया परमाणु, फिर परमाणु विभाजित नहीं होगा। ये किसने कहा है, डाल्टन ने, ठीक है। ये इनका सिद्धांत है, ठीक है, ये इनने कहा है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा होता है कि परमाणु विभाजित नहीं होता। परमाणु तो विभाजित हो जाता है ना, अपन लोग जैसे उनमें विभाजित करते हैं, जब छोटे छोटे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो इनकी कुछ गलतियां निकलेंगी, जो दूसरे वैज्ञानिक आगे बताएंगे कि डाल्टन जो थे उनने ये गलतियां की हैं, ठीक है। फिर परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, इन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परमाणु अविनाशी है। परमाणु क्या है, अविनाशी। एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण एक दूसरे से समान होते हैं। यानी कि एक तत्व है, एक तत्व के परमाणु जो आकार है, द्रव्यमान है, रासायनिक गुण है, एक दूसरे से समान होते हैं। एक तत्व के, ध्यान रखना, एक तत्व के। लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान, अन्य सभी गुणों से भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न होते हैं और एक तत्व के कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। जो परमाणु है, ठीक है, और जो यौगिक है, यौगिक किससे मिलकर बनता है, यौगिक जो बनता है परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे ये है H2O, ये क्या है, यौगिक, किन किन परमाणुओं से मिलकर बना, ये हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। यानी कि जो यौगिक बनता है वो किससे बनता है, निश्चित अनुपात से बनता है। किसके, वो सॉरी, यौगिक है ना, परमाणुओं के निश्चित सापेक्ष संख्या या निश्चित अनुपात से बनता है, ये कह सकते हैं। या फिर कहेंगे किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, ठीक है। जो परमाणु है उनकी संख्या निश्चित होती है, किसमें, यौगिकों में। ये 5 पॉइंट है। और साथ में डाल्टन ने 2 चीजें जो अपन लोगों ने पढ़ी है ना, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों का समर्थन किया है। तो डाल्टन ने लिख सकते हैं अपन लोग ने कि डाल्टन ने ये जो नियम है, कौन से संयोजन के, रासायनिक संयोजन के नियम है दोनों, इन दोनों का क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। क्या किया है, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम होता है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये दोनों
मानते हैं वो, ठीक है, मानते थे कि ये दोनों नियम सत्य हैं, ठीक है, समर्थन किया है। अच्छा, इनकी कमियां पढ़ेंगे अपन लोग कि ये जो सिद्धांत दिया है इसमें क्या क्या कमियां निकली हैं, ठीक है, इनकी कमियां लिखवा रहे हैं। चलो इसे साफ करते हैं। ये तो डाल्टन ने क्या कहा वो है, ठीक है। अब जो चीज कही है जरूरी थोड़ी है सही हो। डाल्टन ने जो जो कहा तो मतलब मान लो कि सही है, नहीं, दूसरे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया कि इनकी ये बात गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो वो क्या गलतियां हैं अपन लोग लिख रहे हैं, ठीक है। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत कमियां, अब ये अपन लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े, उसमें से पॉइंट नंबर दूसरा देखो, उसमें लिखा होगा कि परमाणु अविभाज्य कण है। देखो लिखा है, यानी कि वो गलत लिखा है। वो उन्होंने कहा था, जिसमें डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन कोई वैज्ञानिक आए, जैसे थॉमसन आए, नील्स बोर आए, और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य, वो बात गलत है। उन्होंने कहा परमाणु विभाज्य पाया गया है, ठीक है, और वो कौन कौन भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु को 3 भागों में विभाजित किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, तो उनकी ये कमी हो गई कि नहीं, एक कमी ये निकल आई, एक गलती उनने ये की, मतलब गलतियां कह दो या कमियां कह दो, ठीक है। दूसरी बात, समान तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो चौथा पॉइंट कहा है, तीसरा था या शायद तीसरा पॉइंट था जो लिखवाया था, तीसरा पॉइंट था, उसमें कहा था कि समान तत्वों के परमाणु भार, द्रव्यमान और गुण एक जैसे होते हैं, कहा था तीसरे पॉइंट में, अगर लिखा हो अभी लिखा तुम लोगों ने तो उसमें ये कहा था। लेकिन उसका जब खोजा गया तो पता चला कि समान तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे देखो 1H1, 1H2 और 1H3, इसमें क्या है, देखो परमाणु क्रमांक तो बराबर है, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर, लेकिन इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक उन्हें कहा जाता है जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर और भार जो ऊपर लिखे होते हैं भार, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 1H1, 1H1, 1H1 मतलब 1H1 ही होता है, ठीक है, इधर ये 1, 2, 3 इधर कुछ नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। और तीसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं जिन्हें संभारिक कहा गया है। संभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कुछ तत्व दिखवाया था, देखो अच्छा, पोटेशियम का 19 है, इसका परमाणु भार कितना लिखवा है, 38, और इसका परमाणु भार 40 भी होता है, ठीक है, अभी लिखा है 38 तो 40 भी होता है, यानी कि तो देखो ये 19 है इसका परमाणु क्रमांक, और इसका 20 है, इसका 40 भी होता है, इसका 40 भी होता है, ठीक है। तो ये परमाणु भार एक जैसे हैं और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। तो ये चीज क्या कहलाती है, संभारिक। संभारिक में परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग। और समस्थानिक में क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक एक जैसे। तो समस्थानिक को संभारिक की परिभाषा भी इसी में जोड़ दी हमने, ठीक है। फिर भी पढ़ाएंगे, अभी आगे हम पढ़ाएंगे समस्थानिक, लेकिन बता दिया ये, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। परमाणु द्रव्यमान लिखो, ये चैप्टर तुम लोगों का कल खत्म हो जाएगा। आज क्या बुधवार है, मंगल, ये तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, 3 चैप्टर।